हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। देखिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 आप क्लास 8 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल, जो एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाला है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल। देखिए, क्वाड्रेटल हम जानते हैं द पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स होता है उसे क्वाड्रेटल बोलते हैं। तो अभी हमको डिस्कस करना है अबाउट ट्रेपीजियम। हम ट्रेपीजियम जानेंगे, ट्रेपीजियम क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे काइट। उसके बाद हम जानेंगे पैरेललोग्राम। उसके बाद हम जानेंगे रम्बस। और जब पैरेललोग्राम से ही एक और क्वाड्रेटल बनता है रेक्टेंगल, और रम्बस से ही एक और क्वाड्रेटल फॉर्म होता है क्या, स्क्वायर। इन सारे क्वाड्रेटल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है। बेसिकली ट्रेपीजियम एक क्वाड्रेटल है, इसमें 4 साइड होंगी। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रेटल होता है, ऐसा स्पेशल क्वाड्रेटल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल। एक पेयर जो होती है अपोजिट साइड की, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ आ रही बात। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, और दो जो पेयर होता है साइड, अपोजिट साइड, वो नॉन पैरेलल होता है। देखिए ये और ये साइड नॉन पैरेलल है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। मान लीजिए एक ट्रेपीजियम है, तो इसमें ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। ए बी और डी सी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, जबकि ए डी और सी बी नॉन पैरेलल साइड हैं। तो ट्रेपीजियम वह क्वाड्रेटल होता है जिसमें एक अपोजिट पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। समझ आ रही बात। देखिए एक और बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये भी क्या है, ट्रेपीजियम है, ये और ये साइड इसमें क्या है, पैरेलल है, ए बी सी डी। इसमें देखिए ए डी और बी सी एक पेयर क्या होगी, पैरेलल होगी, और एक पेयर जो होगी वो नॉन पैरेलल होगी। ऐसे क्वाड्रेटल को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ऐसे क्वाड्रेटल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। यानी ट्रेपीजियम इज द क्वाड्रेटल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यानी अ क्वाड्रेटल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज नोन एज ट्रेपीजियम। यानी ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल साइड होता है। ऐसे क्वाड्रेटल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। समझ आ गई बात। अब दूसरा क्वाड्रेटल हमें जानना है काइट। दूसरे टाइप का क्वाड्रेटल हमें जानना है काइट। ठीक है, अब देखिए काइट क्या होता है। काइट एक तरह का स्पेशल क्वाड्रेटल होता है जिसका पेयर ऑफ एडजेसेंट, अलग अलग पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि मान लीजिए ए बी सी डी अगर कोई क्वाड्रेटल है और ए डी इक्वल टू ए बी है, या देखो ये एडजेसेंट पेयर है, एक एडजेसेंट पेयर ये है और दूसरा एडजेसेंट पेयर ये है। ये एडजेसेंट पेयर भी आपस में इक्वल हैं, इन दोनों का लेंथ ए डी और ए बी क्या है, इक्वल हैं, और डी सी और सी बी भी इक्वल हैं। तो इस तरह के क्वाड्रेटल को हम काइट बोलते हैं। इस तरह के क्वाड्रेटल को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, जिसमें एडजेसेंट पेयर क्या हो, इक्वल हो। एडजेसेंट पेयर जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ एडजेसेंट पेयर है वो क्या है, इक्वल है। तो इस तरह के क्वाड्रेटल को हम बोलते हैं काइट। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वाड्रेटल हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का काफ़ी यूज़ होना है आपके इस एक्सरसाइज में, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है,
ऐसा क्वाड्रेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो, ऐसा क्वाड्रेटरल जिसका अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल है, ऐसा क्वाड्रेटरल है जिसमें ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रेटरल को जिसमें अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड आपस में क्या रहे हैं, पैरेलल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको नोट डाउन करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है और याद रखना। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, पैरेलल, दो लाइन पैरेलल खींच लेते हैं और जी हम लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी बात, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड का मतलब क्या है, ए बी डी सी की क्या है, अपोजिट साइड है, आमने सामने वाली साइड। ए बी जो है डी सी की अपोजिट साइड है, तो ए बी डी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी आपस में क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी की लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो यह ज़रूरी हो जाता है कि डी सी विल बी आल्सो 9 सेंटीमीटर। अगर ए डी जो है 7 सेंटीमीटर है तो यह ज़रूरी हो जाता है कि बी सी भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ये अपोजिट साइड्स हैं। ए बी का अपोजिट साइड कौन है, डी सी है, और ए डी का अपोजिट साइड कौन है, बी सी है। समझ आ रही बात, ए डी बी सी के इक्वल होगा और ए बी डी सी के इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। अब रही बात अपोजिट एंगल की, अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला एंगल। देखो एंगल ए के सामने कौन है, एंगल सी है, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज करो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। समझ आ रही बात। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आ रही बात। अब तीसरी बात हम जानते हैं, इसमें तीसरी, अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया होगा, अपोजिट साइड समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात इसमें समझते हैं, ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, समझते हैं। एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। देखो ए बी साइड पे एक एंगल ए बना है और एक एंगल बी बना है, इन दोनों में ये ए बी आर्म कॉमन है। एंगल ए और एंगल बी में जो ए बी आर्म है वो क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसी तरीके से देखो बी सी पे भी दो एंगल बने हुए हैं, बी और सी, तो एंगल बी और एंगल सी भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसी तरीके से देखो डी सी पे भी दो एंगल बने हैं, एंगल सी और एंगल डी, तो एंगल डी और एंगल सी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। और ए डी पे भी दो एंगल बने हुए हैं, डी और ए, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। यानी एक ही लाइन पे, एक ही साइड पे जो दो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और इन दोनों का सम 180 होगा पैरेललोग्राम में। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा क्या होगा, 180 होगा। एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, 180 होगा। एंगल सी और एंगल डी का भी सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल डी और एंगल ए का भी सम क्या होगा, 180 होगा। अब देखो अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी हमें निकालना, तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 होगा। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए हमें पता है 30 डिग्री है, तो यहाँ लग लेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180,
अब b हमें निकालना है, 30 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल b कितना निकल जाएगा, 150 डिग्री निकल जाएगा। समझ आ रही बात। तो अगर मुझे एक एंगल पता हो तो हम दूसरा एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मुझे पैरेललोग्राम का एक एंगल पता हो तो हम सारे एंगल पैरेललोग्राम के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर केवल a पता है तो a के बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। a और c निकल गया। फिर a पता है तो हमने b निकाल लिया 150, तो जैसे ही b निकला b के सामने वाला d भी क्या होगा, इक्वल होगा, 150 निकल। यानी अगर एक एंगल पता हो पैरेललोग्राम का तो हम चारों एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चौथी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझते हैं, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ABCD, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन सा है, AC एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है। मान लीजिए दोनों ने एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट किया है तो AO जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CO के। इसी तरीके से जो BO इक्वल होगा वो DO के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है डायगोनल का, वो डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, बांटता है। देखो AO बराबर CO हो गया, DO बराबर BO हो गया। यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ रही बात। ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटल पे। नेक्स्ट क्वाड्रेटल क्या है, रम्बस। अब देखो नेक्स्ट क्वाड्रेटल है हमारा रम्बस। अब देखो इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, या होता तो पैरेललोग्राम ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, पैरेललोग्राम से थोड़ा सा अलग है। पैरेललोग्राम तो होता ही होता है ये, लेकिन इसके चारों साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। बस इसमें बस इतनी सी बात है, इट इज अ पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स इन इक्वल लेंथ। इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यह ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड इक्वल होती है, तो इसका स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं रोम्बस। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो सारी प्रॉपर्टी होगी किसकी, रम्बस की। समझ आ रही बात। जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो सारी प्रॉपर्टी रम्बस की होगी। यानी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब रम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट तो डेफिनेटली इक्वल होंगे। भाई रम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसका मतलब अपोजिट तो डेफिनेटली इक्वल होंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, सारे 3 यूनिट हैं, तो अपोजिट इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि रम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, तो जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो दूसरा है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो रम्बस के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि रम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। बस ये स्पेशल पैरेललोग्राम है, सारे पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल नहीं होती है। जिस पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होती है उसे हम रम्बस बोलते हैं, उसका स्पेशल नाम होता है रम्बस। मतलब रम्बस पैरेललोग्राम है, सारे रम्बस क्या हैं, पैरेललोग्राम है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रम्बस नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है किससे, पैरेललोग्राम से। आपको ये याद रखना है, अपोजिट एंगल तो इसके भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ रम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रम्बस आर इक्वल, आर इक्वल। क्यों, क्योंकि यह एक पैरेललोग्राम ही तो है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो रम्बस के भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी जुट जाती है कि डायगोनल्स ऑफ रम्बस, डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो रम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यही इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। जो रम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। समझ आ रही बात।
बाकी सब प्रॉपर्टी वही होगी जो पैरेललोग्राम की है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होगा, एडजेसेंट का सम क्या होगा 180 होगा, अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। समझ आ रही बात। बस इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्टर होता है, जबकि रंबस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये हमको समझना है, ये थोड़ा सा एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, यह भी एक पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, बस इसमें स्पेशल फीचर ये है कि इसके ईच एंगल राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री होता है। बस इसलिए स्पेशल इसका नाम पड़ गया रेक्टेंगल। है ये भी पैरेललोग्राम, यानी इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे के। एडजेसेंट को ऐड करोगे तो 180 आएगा। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 180 आएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। बस इसमें एडिशनल फीचर जो जुट गया है वो ये है कि इसके ईच इंटीरियर एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया रेक्टेंगल पड़ गया। इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। समझ आ रही बात। इसमें एक स्पेशल फीचर और आ जाता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और दूसरी बात, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, यह हमें ध्यान रखना है। डायगोनल के जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं लेंथ में इक्वल होते हैं। अगर मान लो ए बी सी डी है ये, तो ए सी बराबर क्या होगा बी डी होगा। ए सी और बी डी दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। यह एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें जुट गई है। और ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अब उसके बाद आता है स्क्वायर। देखो स्क्वायर क्या है, इट इज अ स्पेशल रोम्बस। इट इज अ स्पेशल रोम्बस। इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। इसमें बस स्पेशल फीचर यही है कि इसके भी ईच इंटीरियर एंगल क्या होते हैं राइट एंगल होते हैं। होता तो ये भी रंबस ही है, होता तो ये भी क्या है रंबस ही है, लेकिन इसका स्पेशल फीचर यही है कि यह क्या हो गया, इसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते। रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है। यह क्या है एक पैरेललोग्राम है। लेकिन स्क्वायर क्या है एक रंबस है, इसलिए इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ रही बात। स्क्वायर में सारे रंबस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, जितनी भी रंबस की प्रॉपर्टी होती है सब स्क्वायर में आ जाएगी। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ आ गया, वही चीज़ डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। और दूसरी बात, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। बाकी सारा प्रॉपर्टी जो रंबस की होती है वही होती है। अब देखो क्या कंक्लूजन निकला। अभी हमने ये जाना कि सारे रंबस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल रंबस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। अब देखो ऑल स्क्वायर क्या होते हैं, ध्यान समझो। ऑल स्क्वायर क्या होते हैं रंबस होते हैं। सारे स्क्वायर क्या होते हैं रंबस होते हैं। और सारे इस रंबस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन यह निकाला कि ऑल स्क्वायर आर रंबस। ऑल स्क्वायर आर रंबस, ठीक है। बट ऑल रंबस आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि हर रंबस का ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जिस रंबस का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाता है वो स्क्वायर हो जाता है। समझ आ रही बात। तो हर स्क्वायर रंबस है, लेकिन सारे रंबस स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ पॉइंट जो अक्सर आपके ट्रू फॉल्स में आ जाता है। ऑल स्क्वायर आर रंबस बट ऑल रंबस आर नॉट स्क्वायर।
नॉट स्क्वायर। रीजन आप जान रहे हैं कि सारे रंबस के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। जिस रंबस के इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा वह क्या होगा, स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम इज नॉट रंबस, आर नॉट रंबस। ये पॉइंट को समझिएगा। फिर इसी तरीके से ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। समझ आ रही बात? इसी सीरीज में मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझना है। ऑल स्क्वायर आर रंबस बट ऑल रंबस आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम बस ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम बस ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रंबस। ठीक है। इसी तरीके से ऑल रेक्टेंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। ये पॉइंट आपको ध्यान से लिख लेना है। मैंने 2 पॉइंट लिखा है, इसी तरीके से आप सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। क्या क्या? ऑल स्क्वायर आर रंबस बट ऑल रंबस आर नॉट स्क्वायर। ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रंबस। समझ आ रही बात? इस बात को समझ लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.3 हम देखते हैं। दिया हुआ एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एलॉन्ग विद द डेफिनेशन आर प्रॉपर्टी यूज्ड। AD जो है, देखिए AD क्या है, AD आपको दिख रहा है। AD की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है। तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। तो आपको क्या फिल करना है, AD इक्वल टू BC। आपको फिल करना है AD इक्वल टू BC और रीजन क्या लिख देना है, डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ, ये मैंने आपको लिखवाया है प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है एंगल DCB। एंगल DCB का मतलब देखो, एंगल DCB का मतलब इस एंगल C की बात कर रहा है, एंगल C की बात कर रहा है। अब एंगल DCB किसके बराबर होगा, अब एंगल C का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A है, यानी एंगल C के बराबर कौन होगा, एंगल A होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो एंगल DCB के बराबर कौन होगा, एंगल A होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल DCB इक्वल होगा किसके, एंगल DAB, एंगल DAB। और रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पार्ट क्या दिया है, OC। OC देखिए क्या है, OC ये पार्ट है। OC इक्वल टू क्या होगा, OA। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हम लोग पढ़े हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस नाते से OC OA के इक्वल होता है और OD OB के इक्वल होगा। समझ आ रही बात? OC और OA के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, OC इक्वल टू क्या लिख लेंगे, OC इक्वल टू हो जाएगा OA। और यहाँ रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ रीजन हम लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसको फिगर को कॉपी में जरूर बना लेंगे। ठीक है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट इसमें दिया है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। DAB का मतलब होगा एंगल A, DAB का मतलब क्या हो गया, एंगल A। और एंगल CDA का मतलब हो गया एंगल D।
जो लेटर बीच में होता है उसी एंगल की बात करता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पेयर का सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल का सम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 होगा। तो वही बात हम लिख लेंगे, एंगल डी ए बी, ये आपका चौथा पार्ट है। जो आप लोग हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इसकल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिख देंगे? रीजन क्या है इसका? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया गया है सारी बातें। अब आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें आपके कुछ वेरिएबल्स दिए हैं एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने आपको एग्जाम्पल में ही समझा दिया है कि अगर एक एंगल दिया हो तो सारा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए, एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें एक एंगल 100 दिया है, उसके बाद जेड वाई एक्स लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ उसका मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो नेमिंग किया हुआ है ए बी सी डी। एंगल बी आपको 100 डिग्री दे रखा है, और ये जेड है, डी एंगल वाई है, और ये एक्स। अब देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम पढ़े हैं। तो यानी वाई और 100 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिखेंगे वाई इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरी बात, y तो निकल गया, y कितना निकल गया? 100 डिग्री। दूसरी बात, एंड आप देखो ये भी पढ़े हो तो एडजेसेंट का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी एक ही साइड पे दो एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। किसमें? पैरेललोग्राम में। यानी z प्लस 100, z प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से 100 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। यानी z इक्वल टू कितना आ गया? z इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया? 80 डिग्री। यानी z भी निकल गया। आ रही बात समझ में? y हमने निकाल लिया, z निकाल लिया, अब कौन बच गया? x। अब देखो z इक्वल टू क्या होगा? x होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ लिख लेते हैं एंड x इक्वल टू z होगा। क्यों भाई? यहाँ हम लिख लेंगे रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब देखो x इक्वल टू z की वैल्यू हम लोग 80 डिग्री निकाले, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई? 80 डिग्री। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं सारा। हेंस x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 एंड z इक्वल टू आल्सो 80 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। समझ आ रही बात? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को लगा लेना है। आगे देखते हैं इसी में। अब देखो क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा लोगे, एक्स वाई निकाल लोगे। समझ आ रही बात? अब बची बात जेड निकालने के लिए। तो जेड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ और मान लीजिए ये ई है, ऐसे नेमिंग कर लिया हमने। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे दिया है 50 डिग्री, ये दिया है एक्स, ये दिया है आपका नहीं पता, ये आपको दिया हुआ है क्या? वाई, और ये बाहर दिया है जेड। सबसे पहले हम इस एंगल को मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लिए लेट ए, ये एंगल क्या है? ए है। समझ आ रही बात?
अब देखो पहले y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। सिंस y 50 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन वाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। y की वैल्यू निकल गई। अब देखो y की वैल्यू निकल गई तो जितना y होगा वही x के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल हैं, x और y एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और y की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 130, यानी x भी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 130 आ गया। समझ आ रही बात। अब देखिए नेक्स्ट बात हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें z फाइंड करना है। z फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a फाइंड कर लेंगे, जिसको मैंने a माना है। अब देखो a इक्वल टू 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, एंड यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन आप लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री, रीजन आप लिख लेंगे क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो a और z दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा रे खड़ा होता है तो वो पूरे स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड करता है, दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये देखो एक BCE लाइन पे एक लाइन खड़ी है DC, दो एंगल में डिवाइड किया, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो किसके कितने के बराबर होगा 180 डिग्री का, यानी a प्लस जेड एंड सिंस a प्लस जेड इक्वल टू क्या 180 डिग्री, a प्लस जेड किसके बराबर है 180 डिग्री के, यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब a प्लस जेड 180 है और a की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी z इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी z इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगा लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं वो सारा लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट लगा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।